ये वीडियो धोलेरा एसआईआर यानी कि धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। धोलेरा प्रोजेक्ट ये गुजरात के अंदर धरती पे एक स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। धोलेरा एसआईआर प्रोजेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी का बूस्टर इंजन है। उसके बारे में देश और दुनिया को पता लगना जरूरी है। पूरे देश की जनता अक्सर ये सोचती थी कि हमारे देश का एक भी शहर विदेशी देशों के शहर या देश जैसे कि टोक्यो, शंघाई, आम्स्टरडम, दुबई, सिंगापुर, बर्लिन सिटी, सिलिकॉन वैली वगैरह जैसा क्यों नहीं है, कभी बनेगा या नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सोच का अंत अब आ चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत रिसर्च के बाद सारे देशवासियों का स्वप्न सच कर दिखाया है और देश को धोलेरा एसआईआर पूरी दुनिया का सबसे बेहतर स्मार्ट सिटी बना के दिया है। अभी हम बात करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो दिल्ली से 2 गुना बड़ा, मुंबई से भी बड़ा, सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा, शंघाई से 6 गुना बड़ा, जहां पे स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट हॉस्पिटल्स, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक ऐसी सिस्टम बना दिया जो कि सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर जगह वायरलेस सेंसर्स लगाए गए हैं और ये सब स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज हब एबीसीडी बिल्डिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, जिसके बारे में आगे विस्तृत से बात करेंगे। धोलेरा के बारे में पहले आप गूगल पे रिसर्च करना। धोलेरा के बारे में पूरे देश और दुनिया को पता लगना इतना जरूरी है क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना श्री मोदी जी, इनका जो स्केल और स्पीड किसी की भी सोच के बाहर है। अब ये सोचेंगे कि मोदी जी ने स्मार्ट सिटी तो 100 अनाउंस कर दिया है, पर वो सारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है और आज की तारीख में धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एकमात्र ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं ब्राउनफील्ड क्या है और ग्रीनफील्ड क्या है। ब्राउनफील्ड मतलब जैसे एक पहले से बसा हुआ सिटी है, उसको सिलेक्ट करके उसे स्मार्ट बनाया जाता है, जैसे कि उसकी फैसिलिटीज़ इंप्रूव करके, इंटरनेट को इंप्रूव करके, ड्रेनेज लाइन इंप्रूव करके वगैरह वगैरह। लेकिन ये शहर पहले से बसे होने के कारण इसमें स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता है। कुछ सड़कें इतनी वाइड नहीं हो सकती, सीवरेज सिस्टम पुराना होने से चाहिए इतना ठीक नहीं हो सकता। इस तरह की कई चैलेंजेस इसमें आती है, यानी कि एक लिफ्टिंग सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउनफील्ड है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक से समझना उसको। ग्रीनफील्ड में एक खाली लैंड को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे एक शहर बसाए, मतलब जीरो से पूरे स्क्रैप से शुरू किया जाता है। डेटा, प्लानिंग और रिसर्च के बेस पे कौन सी वो ज़मीन होगी, कौन सा वो एरिया होगा जहाँ पे हम जरूरी है वो तीनों पिलर को ध्यान में रखते हुए, जरूरी लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए नया शहर बसाएंगे, जहाँ पर्यावरण, रोड्स, सेफ्टी, कम्युनिटी, सीवरेज, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, हर चीज को पहले से ध्यान में रखा जाए। इसे कहते हैं ग्रीनफील्ड। एक स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने चुन चुन कर इम्प्लीमेंट किया है। चलिए जानते हैं वो सारी फैसिलिटीज के बारे में। अगर मेजर फैसिलिटीज की बात करें तो उसमें सेफ, इजी और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है स्मार्ट रोड्स। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 8 लेन 10 लेन सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे बना दिया। पूरे धोलेरा में 12 मीटर से 250 मीटर के रोड से यहाँ पे सारे रोड्स आईसीटी स्काडा सेंसर बेस्ड है। हाईटेक टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए धोलेरा स्मार्ट सिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी ऐसे बनाए हैं कि जिसके ऊपर हेलीपैड हो। जहाँ भी स्मार्ट सिटी होती है ना, वो डीक फ्री होती है, उसमें गड्ढा बार बार खोदने की जरूरत नहीं होती है। अभी के शहर में बार बार कोई काम के लिए गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन श्री मोदी जी ने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के अंदर आईटीसी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे पूरी सिटी स्मार्ट बन जाती है। क्योंकि सीवरेज का वेस्ट पूरा नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकलती है, सारे प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है। तूफान बाढ़ का पानी आता है कोई भी शहर के अंदर तो पूरे शहर में पानी भर जाता है, तबाही मच जाती है। बारिश आती है तो भी पूरा का पूरा पानी भर जाता है, बिजली डूल हो जाती है। लेकिन धोलेरा में ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ नीचे से इतना बढ़िया अरेंजमेंट टेक्नोलॉजी कि दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रिटेन की इंफ्रा कंपनी हेल क्रो के द्वारा उन्होंने ये सब कुछ अरेंजमेंट किया है, जिसने 70 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। किसी भी सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन। धोलेरा में स्पेशल एजुकेशन रीजियन 5000 एकर्स की जमीन पे बनाया जा रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है।
साथ में हाउसिंग फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है एजुकेशन के लिए वो सब बना दिया जाएगा। यहाँ पीने और घर में जरूरी पानी के यूज के लिए बहुत ही आधुनिक सुविधा अभी से प्लान कर दी गई है और वेस्ट वाटर सिस्टम द्वारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज पानी को शुद्ध करके फिर से यूज में ले सके उसके लिए वाटर मैनेजमेंट प्लांट की भी सुविधा कर दी गई है। यहाँ सारे प्रकार के सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के निकाल करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क ऑटोमेटेड प्लान किया गया है, जिससे ये सारे वेस्ट में से एनर्जी जनरेट कर दी जाएगी और ये स्मार्ट प्रोसेस से सिटी क्लीन रहेगी। ट्रैफिक को स्मार्टली मैनेज करने के लिए पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा ICD SCADA सेंसर्स लगा दिए गए हैं, जिससे पूरे ट्रैफिक का टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट मैनेजमेंट होगा। यहाँ पे किसी भी इमरजेंसी जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, सिक्योरिटी सर्वेलेंस, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, स्ट्रोम, बारिश, बाढ़, ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहायता के लिए पूरे शहर को वायरलेस इंटरनेट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक स्मार्ट वायरलेस सेंसर सिस्टम है जिससे पूरे शहर में हो रही सभी एक्टिविटीज की जानकारी एक सेंट्रलाइज ABCD बिल्डिंग में होती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इमरजेंसी सर्विस वहां पहुंच सकती है। यहाँ पे है 5,000 मेगावाट बिजली का प्लांट। देश के पूरे एक राज्य को चाहिए उससे कहीं ज्यादा तो ये धोलेरा शहर अकेले में अरेंज कर दी। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे होने से धोलेरा SIR एक ग्लोबल बिजनेस हब बनेगा। इसके लिए यहाँ पे हाईटेक फैसिलिटीज, DMIC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कनेक्शन और चारों प्रकार के लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट और ट्रेन की रोबस्ट सुविधा दी गई है और इससे भारत की एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ावा मिलेगा और लाखों रोजगार बढ़ेंगे। उसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ ऑफिसेस, मॉल्स और होटल्स को इंटीग्रेट करके पूरा गुजरात ट्रेड सेंटर का प्लानिंग कर दिया गया है, जो एक वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक सेंटर रहेगा। धोलेरा SIR का निर्माण इंटेलिजेंट, एफिशिएंट, कनेक्टेड और रोबस्ट है। ये सारा मैनेजमेंट के लिए श्री मोदी जी ने पहले ही एक हब बना दिया, एक सेंट्रलाइज बिल्डिंग ABCD मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये पूरा ITC से कनेक्टेड है। श्री मोदी जी ने पूरे धोलेरा शहर में 10,000 से ज्यादा सेंसर्स लगवा दिए। पूरे शहर में अगर कहीं भी गैस लीकेज होती है, कहीं भी आग लगती है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी सिग्नल तोड़ता है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, यानी कि कुछ भी होता है, उसका अपडेट तुरंत ABCD बिल्डिंग में पहुंच जाता है। ये एक सेंट्रल बिल्डिंग है जो पूरे शहर के साथ लाइव कनेक्टेड है, क्योंकि पूरे शहर में ITC और SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं। मतलब अगर कहीं पे भी गैस लीकेज होती है, तुरंत ही ABCD बिल्डिंग में सेंसर्स अलर्ट भेजेंगे। ऐसे 10,000 से ज्यादा सेंसर्स पूरे शहर में लगाए जाएंगे और इससे गैस लीकेज, फायर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोल्यूशन लेवल जैसी कई चीजें चेक करी जाएगी। सारी चीजों का कमांड एक सेंट्रल बिल्डिंग ABCD में है। कोई भी दुर्घटना होती तुरंत ABCD बिल्डिंग में अलार्म बजेगा। आप घर में या ऑफिस में काम करते हो और नीचे के फ्लोर पे आग लगी होगी जो आपको भी नहीं पता होगा, पर ABCD बिल्डिंग से तुरंत आपको कॉल आ जाएगा कि जल्दी नीचे उतर जाओ, आपकी बिल्डिंग में आग लगी है। मोदी जी ने इतना ज्यादा कनेक्टिविटी शुरू से ही कर दी है, इसको बोलते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। असल में ये ग्लोबल सिटी हो रही है। दुनिया की सारी स्मार्ट सिटी को पछाड़ने का प्लान है ये। श्री मोदी जी को कौन नहीं जानता। गुजरात सरकार के टाइम से सब जानते हैं कि मोदी जी के टाइम से अपने आप को मार्केट करने में ये बहुत तेज है। गुजरात वाइब्रेंट समिट प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाए हैं। उन्होंने जब वो गुजरात सरकार में थे तब ABCD बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। ये एक वो सेंट्रल बिल्डिंग है धोलेरा की, जहां पे एक ही बिल्डिंग में एक ही विंडो में जाओ और एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसेस एक ही झटके में हो जाएंगे। किसी को भी नया बिजनेस शुरू करना है ना, उसको कई तरह के लीगल प्रोसेस के गुजरना पड़ता है। फाइल इधर उधर घूमती रहती है लीगल क्लियरेंस के लिए, कहीं कोई साइन नहीं करता। धोलेरा के लिए मोदी जी कहते हैं चक्कर नहीं काटने दूंगा। बिजनेस के चक्कर में आप अलग अलग जगह चक्कर खा के थक जाते हैं, वो नहीं करने दूंगा। जबकि ABCD एक बिल्डिंग, सिंगल विंडो सिस्टम, सारे कॉर्पोरेट का विश्वास जग गया और यहाँ पे टाटा, अदानी, रिलायंस और बहुत सारे अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब तक आपने धोलेरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान ली। आइए पर्सनली विजिट करके धोलेरा SIR में हो रहे करंट डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानते हैं और धोलेरा SIR में निवेश करने के लिए सही जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। वेलकम ऑल। आज के इस वीडियो में धोलेरा SIR की लेटेस्ट अपडेट आप सबको देना चाहता हूं। आपको वो फिनिशिंग का वर्क बताएंगे
जो अभी पिछले 4 से 6 महीने में यहाँ जमी पे हो पाया है, जैसे कि रोड्स का फिनिशिंग, प्लांटेशन का फिनिशिंग, साइकिल ट्रैक का फिनिशिंग और बहुत सारी कंपनियां जिनको अभी कुछ समय पहले ही जमी का पोजीशन मिला था और आज कहां तक उनका काम हो पाया है। अब जो आप देख रहे हैं वो 55 मीटर की रोड जो धोलेरा एक्टिवेशन एरिया के अंदर है, इतना फिनिशिंग का सुंदर काम दिख रहा है। और देखिए साथ में प्लांटेशन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ये देख के आपको पता लगेगा कि इतने काफी और बड़े स्तर पे यहाँ वर्क दिखता है। ये सारा काम सरकार ने सिर्फ पिछले 4 महीनों में किया है। पहली बार भारत में ऐसा स्मार्ट और सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड शहर धोलेरा एसआईआर का काफी सारी खूबियों के साथ निर्माण हो रहा है। एक्टिवेशन एरिया में अभी जो आपको दिख रहा है वो रिन्यू पावर कंपनी है, जिसको सबसे पहले धोलेरा एसआईआर में पोजीशन दिया गया है। ये कंपनी लगभग 100 एकड़ के आसपास अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है। आप देखेंगे कि सिर्फ पिछले 4 महीने में उन्होंने पूरी लैंड पे 7 से 8 फीट की लैंड फिलिंग कर दी है और जमीन के बाहर स्ट्रक्चर भी आ चुका है। ये एक्टिवेशन एरिया देख के आपको फील हो रहा होगा कि आप फॉरेन हो और दुनिया की सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर में अभी विजिट कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो एक बार इस धोलेरा एसआईआर को जरूर विजिट कीजिए और देखिए यहाँ पर रियलिटी में काम हो रहा है क्या। गारंटी से कहता हूँ कि आप दंग रह जाएंगे और सोच भी नहीं सकते हैं पिछले 6 से 8 महीने में इतना काम हुआ है यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ के कितनी खूबसूरती से साथ रोड का फिनिशिंग दिया गया है, कितना खूबसूरत प्लांटेशन के वर्क किया है। चाहे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे डायरेक्शन बोर्ड हो, या फिर सीवरेज सिस्टम प्लांट हो, या फिर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हो, या कोई भी छोटा या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये धोलेरा एसआईआर के अलावा भारत के किसी अन्य शहर में दिख नहीं पाएगा आपको। ये जो देख रहे हैं वो 70 मीटर की रोड है धोलेरा में, जिसके ऊपर कई सारी पानी की टंकियां हर एक इंडस्ट्री के नियर बाय लगाई गई है, ताकि यहाँ पर कभी भी पानी की कोई कमी ना हो। हर जरूरी चीज को पहले से ही यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ये देखिए फुटपाथ, भारत का ये पहला शहर है जिसमें कि ऐसा शानदार फुटपाथ बनाया हो। जहां पर एक पेड़ का उगाना भी बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, आज वहां पर इतनी सारी ग्रीनरी है। क्या कमाल का डेवलपमेंट है, कितना अच्छा लगता है और प्राउड कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी सिटी बड़े ही अच्छे स्टेज पे भारत सरकार यहाँ पर डेवलप कर रही है। धोलेरा एसआईआर एकमात्र भारत का ऐसा शहर है कि जहां सिटी का निर्माण होने से पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है। साथ में किस तरीके से कॉमन इन्फेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी पहले से यहाँ पर रेडी कर जा चुका है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझ पाए तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ इतना कि इन्वेस्टर वो है जो दीर्घदृष्टा हो, आगे का विजन देख सके, विजनरी हो, और यदि आप सही मायने में अगर पहचान पाए तो यहाँ पर निवेश करने से आप थोड़ा भी चूक नहीं पाएंगे या रुक भी नहीं पाएंगे। धोलेरा एसआईआर भारत का एकमात्र वो शहर है जिसकी जोन प्लानिंग पहले से ही कर दी गई है। कहाँ पर कितने मीटर का रोड, ट्रीटमेंट प्लांट, कहाँ पर कॉमर्शियल हब, कहाँ पे इंडस्ट्रियल हब, कहाँ पे रेसिडेंशियल हब, कौन सा प्लांट कहाँ पर लगने वाला है, ऐसी एक एक चीज को पहले से ही प्री प्लान कर दिया गया है। ये देखिए इस तरीके से मैरीटाइम पार्क यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। ये देखिए आर्टिफिशियल नदियाँ, भारत में नदियों की कमी हो रही है और नदियाँ सूख रही है, लेकिन पहली बार भारत में धोलेरा एसआईआर बनाया जाता है जिस शहर में नदियों का निर्माण किया जा रहा है। अब ये सारी जानकारी के बाद आप सोच रहे होंगे कि धोलेरा एसआईआर में कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें, मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज क्या है। धोलेरा एसआईआर के अंदर और सराउंडिंग के 100 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी दुनिया से कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। एसआईआर के अंदर मिनिमम प्लॉट 350 स्क्वायर यार्ड का मिलेगा और एसआईआर के बाहर साइज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। धोलेरा एसआईआर और सराउंडिंग में हमारी कंपनी व्रज रियल्टी ने स्टेलियन सीरीज प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं। व्रज रियल्टी के सारे प्रोजेक्ट बहुत प्राइम लोकेशन में है और एनए टाइटल क्लियर है। व्रज रियल्टी के प्रोजेक्ट में आप 3 लाख रुपये से जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। व्रज रियल्टी ईएमआई में भी प्लॉट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो और ऑलरेडी आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो और अपना कैरियर बूस्ट करना चाहते हो और हमारे चैनल पार्टनर बनना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है।
व्रज रियल्टी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन में लैंड भी प्रोवाइड करती है। हमारा मिशन ये है कि दुनिया भर से निवेशकों को यहाँ निवेश कराए और विजन ये है कि उनको हाईएस्ट ग्रोथ रिटर्न मिले। धोलेरा एसआईआर में निवेश करने से पहले एक बार जरूर व्रज रियल्टी को संपर्क करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो उसके लिए ये वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।